बहुत संभावना है वहां। उत्तर प्रदेश से जहां काफी प्रभाव है नाथ संप्रदाय का, अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश से लोग इस आश्रम में आ सकते हैं। ये सब हमें ध्यान रखना होगा। और साथ ही आपकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, उज्जैन और इंदौर के आप बीच में हैं। इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन का आपको बहुत फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए आपके डायनामिक ऑफिसर्स आपके साथ हैं, आपकी डायनामिक जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देवास देवताओं का वास, लेकिन कोई भी शहर सिर्फ आधुनिकता से, या क्योंकि इंदौर में मैंने काफी पहले नौकरी भी की है फ्री प्रेस में, लेकिन मैं उस इंदौर को अब थोड़ा सा सांस्कृतिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से पीछे जाते हुए देख रहा हूं। तो किसी भी शहर की आत्मा उसका कल्चर होता है। भोपाल को भी मैं पीछे जाते देख रहा हूं। तो आप ये बच्चियों को देखकर, और गहलोत सर को मैं फिर प्रणाम करूंगा कि उन्होंने इतना बढ़िया इन बच्चियों को तैयार किया है। तो देवास एक शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक का एक बहुत बड़ा गढ़ भी बने। कुमार गंधर्व जी के नाम को देवास अमर करे। उनके परिवार के लोग आज भी यहाँ हैं, और जिस तरह से यहाँ धार्मिकता का एक बहुत बड़ा परिवेश है, उसका निरंतर विस्तार हो। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। हम गौरवान्वित हैं कोरोना प्राइड अवार्ड्स उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने कोरोना के कठिन क्षणों में बहुत अद्भुत काम किया है। बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम कोशिश करेंगे कि गायत्री जी के साथ कुछ बात करके भी उनके देवास को, हमारे देवास को जरा समझने की कोशिश करें कि किस तरह वो आगे बढ़ेंगी। और जितना मैंने उनसे चर्चा की है अब तक, मैं समझा हूं कि उनके पास बहुत स्ट्रांग विजन भी है और आगे काम करने की उनकी मंशा भी बहुत मजबूत है। तो ये जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, इन्हें जरूरत है बहुत ताकत के साथ आपके एक रचनात्मक सपोर्ट की, और किस तरह से देवास को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं और आमंत्रित करता हूं दीपक और शुभांगी को। बहुत शुक्रिया शरद जी। और मैं देख रहा था शरद जी जब अपना स्वागत भाषण उद्बोधन दे रहे थे, बड़ी संजीदगी से कुछ चेहरे बड़े गंभीरता से शरद जी की बातों को सुन रहे थे। काफी महत्वपूर्ण अच्छी बातें कही, लेकिन मैं जितना समझ पाया एक बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। संदेश कम, जिम्मेदारी युवाओं को दी है, हम जैसे युवाओं को जो देवास के बाशिंदे हैं, कि आपको जागरूक, आपको अलर्ट होना होगा। आप देवास के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, उनसे उम्मीदें तो कई रखते हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभा रहे हैं, कभी इस पर टटोलने की कोशिश की है आपने? आपके पड़ोसी शहर 35 किलोमीटर दूर इंदौर में जब सफाई की बात होती है तो एक ऑटो वाला भी आपको टोक देता है जब आप कचरा फेंक देते हैं कि साहब इंदौर है, पेनल्टी लग जाएगी, जिम्मेदार बनिए। ये खुशी होती है। मुंबई हम जाते हैं तो हम देखते हैं डिब्बे वाले क्यों फेमस है, उनकी फूड क्वालिटी और उनके कार्य प्रणाली, उनके तौर तरीके, समय पर टिफिन पहुंचाना, डिब्बे वाला मुंबई को एक अलग पहचान दिलाते हैं। देवास आगे बढ़े, देवास के लिए हम बाशिंदे, आप आम जनता क्या कर सकते हैं? जनप्रतिनिधि तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आप कितनी बखूबी निभा रहे हैं? क्या संभावनाएं आप अपने भीतर तलाशते हैं? इस पर एक बार मंथन करिएगा। शुभांगी, उद्बोधन की कड़ी में मैं चाहूंगा अगला नाम किसका है आप बताएं। बिल्कुल, तो हमारे साथ अमलताज ग्रुप के डायरेक्टर मयंक राज भदौरिया जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आएं और उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाएं। एक छोटी सी बात मैं आग्रह करूंगा, मैं माफ कीजिएगा ज्यादा वक्त ले गया था, लेकिन कार्यक्रम समयबद्धता के साथ आगे बढ़े तो मुझे थोड़ा सा डपटते हुए आप लोग समय थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे, संक्षिप्त, क्योंकि हम गायत्री जी से बात भी करना चाहेंगे और मेरी धृष्टता को आप सब बड़े मन से क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। मंच पर विराजी श्रीमती राजमाता, कलेक्टर साहब, राजीव जी और रायकवार साहब, हमारे पूर्व महापौर श्री सोनी जी, द्विवेदी जी, आप सभी लोग जो यहाँ पर आज प्रस्तुत हैं, सभी डॉक्टर, सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी आम नागरिक देवास के, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके पर। आज देवास प्राइड के जो अवार्ड नाइट है उसके मौके पर
मुझे आमंत्रित किया गया है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज आप सब लोगों के बीच में हूँ। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। बाकी जैसा अभी बताया गया कि हमें देवास को हमें एक नया रूप देना है, एक ऐसा रूप देना है जिसके लिए एक देवास की पहचान हो और राजमाता जी के विजन में, और साथ ही अब महाराज विक्रम सिंह जी, उनका भी जो उनसे पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात हुई थी, उनका भी जो विजन है वो यही कहता है कि देवास बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसी में हम भी एज अ हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंडस्ट्री पूरा योगदान करना चाहेंगे और हम ये भी वादा करते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। अभी कोरोना के समय जो सेवाएं दी गई, हमारे यहाँ से डॉक्टर जगत यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर अश्विन सोनगारा मौजूद हैं और भी सभी स्टाफ मौजूद हैं, काफ़ी स्टाफ जिन्होंने कोरोना में अपनी सेवा दी है, हॉस्पिटल में दिन रात मेहनत करी, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, कलेक्टर सर का पूरा सहयोग रहा। मेरे फादर जो कि आज मौजूद नहीं है आज के कार्यक्रम के लिए, किसी जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा उनको, उन्होंने भी बताया कि कैसे हमेशा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था देवास का वो उन्होंने पूरा साथ दिया। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सबने खूब मेहनत करी है, तो उन सबको धन्यवाद। आगे जाकर के भी हम नए नए जो भी इलाज है उसको चालू कर रहे हैं, कार्डियोलॉजी, एंडोस्कोपी, एंजियोग्राफी, नेफ्रोलॉजी, ये सब, किडनी, लिवर, ये सारी रिलेटेड सारी सुविधाएं अब आपके देवास में ही उपलब्ध रहेंगी। हमारा विजन है कि किसी भी इंसान को देवास से इंदौर नहीं जाना पड़े किसी भी तरह के इलाज के लिए है, सभी तरह का इलाज देवास में होगा। साथ ही साथ देवास आमंत्रित करेगा आगर, शाजापुर, उज्जैन और इंदौर जिले के लोगों को भी कि वो आकर के अपना इलाज यहाँ पर करवाएं। इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए रहेगा कि आप लोग हम लोग के साथ मेहनत करें। अमलतास आप ही का अस्पताल है, देवास का आप लोगों का अस्पताल है। और फिर से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बंसल टीम को थैंक यू सो मच यहाँ पर बुलाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मयंक राज सिंह भदौरिया जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी पूर्व महापौर देवास और कांग्रेस नेता रेखा वर्मा जी को बुलाएं और 2 शब्द कहें। बंसल न्यूज द्वारा आयोजित आज के देवास प्राइड सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पर आसीन परम श्रद्धेय हम सब की विधायक आदरणीय गायत्री राजे पवार जी, आदरणीय भाई मयंक जी, आदरणीय भाई राजीव खंडेलवाल जी, आदरणीय भाई अनिल सिकरवार जी, हमारे शहर के सम्मानित कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब, हमारे नगर निगम के कमिश्नर एवं एसडीएम साहब, मंच पर आसीन वो भाई जिसने हमें यहाँ तक बुलाया, बोलने का अवसर दिया, पर बोला कि समय की मर्यादा होना चाहिए। मैं ऐसे भाई मनोज सैनी जी को भी अपनी ओर से बधाई देती हूँ। इस प्रोग्राम में उपस्थित जी अमिताभ शुक्ला जो हमारे यहाँ के हैं, उनको भी मैं बधाई देती हूँ कि बंसल न्यूज द्वारा आयोजित इस कोरोना काल में जो हमारे कोरोना वायरस रहे, कर्मवीर रहे, उनका सम्मान है। मैं उन्हें अपनी ओर से प्रणाम करती हूँ और उनकी जो भूमिका देवास के लिए रही, उनने समय समय पर देवास में वो कार्य किया जिन्हें आज इस मंच से सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सब लोगों को बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अब जो समय बीता वो अब ना आए और न आने के साथ में अब हमारी तैयारी भी जिस प्रकार से मयंक भाई ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, देवास के बीच में देवास है, कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर है।
हमारी विधायक जी ने भी यहाँ पर देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध और करवाई है। आने वाले समय में देवास प्रगति की ओर होगा और उस प्रगति में ये सत्य है कि यहाँ के जो हम सब लोग हैं उनका भी अधिकार बनता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम उनके कार्य में उन्हें कहीं सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, बंसल न्यूज जिंदाबाद, बंसल न्यूज जिंदाबाद। चलिए, बहुत शुक्रिया रेखा वर्मा मैडम। शरद द्विवेदी जी ने जो आग्रह किया है कि आप कम शब्दों में कम वक्त में अपनी बात रखें, तो मैडम ने देखिए उसका पालन किया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे मैडम ने जिसका जिक्र किया रेखा वर्मा जी ने, कि हमें सहयोग करने की जरूरत है। भले ही हम देखते हैं राजनीतिक दल अलग होते हैं, नेताओं की बयानबाजी हम कई दफा सुनते हैं, लेकिन जब बात विकास की होती है, समग्र डेवलपमेंट की होती है, तो वहां हमें मजबूत होना पड़ता है, एकत्रित और संगठित होना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। और इससे पहले मयंक जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मयंक जी ने हेल्थ के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा के क्षेत्र में जो बात कही है कि कोशिश ये होना चाहिए कि देवास में अगर कोई मरीज इलाज कराने बाहर जाता है तो ये गलत है। कोशिश ये होना चाहिए कि देवास में ही हम चिकित्सा के क्षेत्र को इतना विस्तार कर सकें कि देवास क्षेत्र का, देवास शहर का वासी किसी अन्य राज्य, किसी अन्य शहर में क्यों जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस सड़क, बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और यही हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, अगली कड़ी में मीडिया फ्रेटर्निटी से, देखिए हम भी मीडिया फ्रेटर्निटी से आते हैं, तो देवास प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल राज सिंह सिकरवार जी। सर, आपसे मैं ससम्मान आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें। जोरदार तालियां हो जाए अनिल जी के लिए। धन्यवाद। मां सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। मंच पर विराजमान देवास विधायक सम्मानीय श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी, पूर्व महापौर सुश्री रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे भाई श्री राजीव खंडेलवाल जी, अमरताज ग्रुप के चेयरमैन सम्मानीय मयंकराज जी, देवास कलेक्टर सम्मानीय चंद्रमौली शुक्ला साहब, पुलिस अधीक्षक सम्मानीय डॉक्टर शिवदयाल सिंह जी, एसडीएम साहब प्रदीप सोनी जी, कमिश्नर साहब विशाल सिंह जी और बंसल न्यूज के प्रदेश हेड मेरे प्रेरणा स्रोत सम्मानीय शरद जी द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे भाई प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अमिताभ शुक्ला जी और यहाँ पर बैठे सभी सम्मानीय देवास के कोरोना योद्धा, मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं बंसल न्यूज के प्रदेश हेड आदरणीय द्विवेदी जी और मेरे भाई अमिताभ जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने देवास का चयन किया कोरोना कर्म योद्धा के सम्मान के लिए। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार ताली बजाकर बंसल न्यूज की टीम के लिए धन्यवाद प्रेषित करें। समय की बाध्यता है और मेरे से बड़े विद्वान लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उन सम्मानित लोगों को भी प्रेस क्लब की ओर से, देवास के प्रिंट मीडिया की ओर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिनका आज यहाँ पर इस गरिमामय कार्यक्रम में सम्मान होगा। मैं सिर्फ एक इतनी बात बोलना चाहता हूं कि जो बंसल न्यूज ने जो अपना पत्रकारिता का जो धर्म निभाया है कोरोना काल में, मैंने देखा है आदरणीय शरद जी, अमिताभ जी से लेकर शरद जी तक, इन्होंने हर पहलू को, हर मुद्दे को बड़े सकारात्मक ढंग से उठाया है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक की मदद करने में बंसल न्यूज ने सहयोग किया है। मैं इस अवसर पर आज बंसल न्यूज की टीम को बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष देवास राजीव खंडेलवाल जी मौजूद हैं। उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे दो शब्द कहें हमारे कार्यक्रम के लिए।
नमस्कार।